हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर पर अब राष्ट्रपति शासन लग गया है, यानी मणिपुर अब केंद्र सरकार के अधीन आ गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर राष्ट्रपति शासन होता क्या है, किन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो सालों से हिंसा की आग में जल रहा है और अब स्थिति ये आ गई है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है, किन किन राज्यों में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है और भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति शासन किन स्थितियों में लगाया जाता है। दरअसल माना जाता है कि जब किसी राज्य में सरकार का नियंत्रण नहीं चलता है, कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य को ठीक तरह से नहीं चला पाता है और राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति नजर आती है कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार का यहाँ पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री से राज्य नहीं संभल पा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य सरकार के सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से केंद्र को और राज्य विधानमंडल के कार्यों को संसद को हस्तांतरित कर दिया जाता है। हालांकि कोर्ट की कार्यप्रणाली अपरिवर्तित होती रहती है। राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से संतुष्ट होते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। इसके बाद राष्ट्रपति उसकी उद्घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति शासन 2 महीने तक लागू रह सकता है। इसकी अवधि बढ़ाने के लिए इसके खत्म होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा को एक प्रस्ताव के माध्यम से मंजूरी देनी होती है। अगर दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। संसद 6 महीने के विस्तार को 3 साल तक मंजूरी दे सकती है। अब आपको बता देते हैं कि भारत के इतिहास में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है। 1950 में जब संविधान पहली बार लागू हुआ, उसके बाद से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इसे सबसे अधिक बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार लगाया गया है। हालांकि ये वह राज्य नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों समेत जिनमें सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और पुडुचेरी सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के तहत रहे। 1950 के बाद से जम्मू कश्मीर ने राष्ट्रपति शासन के तहत 12 साल से अधिक समय बिताया है और इसी अवधि में पंजाब 10 साल से अधिक समय तक केंद्रीय नियंत्रण में रहा। जम्मू कश्मीर और पंजाब में उग्रवादी और अलगाववादी गतिविधियों और अस्थिर कानून व्यवस्था की स्थितियों का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मणिपुर से पहले पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जब 2021 में यहां कांग्रेस सरकार विश्वास मत में विफल रहने के बाद सत्ता से बेदखल हो गई थी। पुडुचेरी ने अपने इतिहास में राष्ट्रपति शासन के तहत 7 साल से अधिक समय बिताया है, जिसका मुख्य कारण आंतरिक कलह या दल बदल के कारण विधानसभा में सरकारों के समर्थन खोने के मामले हैं। तो भारत के इतिहास में अब तक जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। यहाँ माना जा रहा है मणिपुर में साल 2025 में राष्ट्रपति शासन लगा है और कितनी अवधि तक के लिए शासन लगा रहेगा, इसके बारे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीजेपी की कोशिश यह है कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन यहां से हट जाए। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर दबाव बना रही थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया तो बीजेपी की मजबूरी हो गई यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना और अब इसको लेकर जो है वो चर्चाएं जोरों पर हैं। राष्ट्रपति शासन क्या होता है हमने आपको इस वीडियो में बताया। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।